बिल्कुल स्ट्रेट मेरा फेस है। अब आप लोगों को दोनों साइड के अंदर डिफरेंस जो है वो बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा होगा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज दबीरा वैस एंड यू आर वाचिंग दबीरा व्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इजी चीज बताने जा रही हूँ और सिखाने जा रही हूँ। आप लोग वैसे टॉपिक पढ़ के ऊपर टाइटल पढ़ के सोच रहे हो यार इस चीज का हमें देखने की क्या जरूरत है, लेकिन वाकई में हमें ये मस्कारा लगाने की रियल टेक्निक और एक्चुअल टेक्निक क्या है वो हमें सीखने की ज़रूरत है। मुझे भी नहीं आती थी, बहुत टाइम के बाद जाके मुझे समझ आया कि हमें मस्कारा एक्चुअली किस तरह से लगाना चाहिए। तो मस्कारा तो हम सब लगा लेते हैं, लेकिन उसको किस तरह से ठीक से लगाएं कि हमारी आईज बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पॉप अप हो रही हों। हम लोग बहुत लाइफ में दिन के अंदर हम बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स देखते हैं कि मस्काराज लोगों की आईज पे इतने ज़बरदस्त लगे होते हैं और वो लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि वो आईलैशेस नहीं है, उनकी रियल आईलैशेस हैं, फेक आईलैशेस नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि उन लोगों की आईलैशेस इतनी अच्छी क्यों लग रही होती हैं? और एक्चुअल में आपकी आईज ही आपका मेकअप का गेम चेंजर होता है। आपका पूरा मेकअप अच्छा होगा और अगर आपकी आईज नहीं ना अच्छी लग रही है तो आपका मेकअप पूरा वेस्ट है। आपका सारा का सारा इंप्रेशन बुरा पड़ जाता है अगर आपकी आईज अच्छी ना लग रही हो। तो इन आईज को किस तरह से अच्छा लगाना है ये मैं आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको फॉलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बहुत सारे लोग जो कि ब्लेस्ड होते हैं जिनकी आईलैशेस बहुत जबरदस्त किस्म की ऊपर की भी नीचे की भी कर्ल होती हैं, ऊपर की तरफ को बड़ी बड़ी होती हैं और डेंस होती हैं, यार वो लोग वो ब्लेस्ड है, उनकी आईलैशेस अच्छी हैं। अब कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिनकी आईलैशेस ना होने के बराबर है। आप लोग अगर गौर से देखो तो मेरी आईलैशेस जो है ना वो कहीं पर भी जो है ना बिल्कुल एक तो सीधी है, बिल्कुल उनको जो है लिफ्ट नहीं है, कोई उनके अंदर कर्ल नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत ही लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है और ना होने के बराबर है। तो मेरा बगैर मस्कारा के गुजारा ही। तो जिन लोगों की लैशेस मेरे जैसी हैं, जिनके पास कोई वॉल्यूम नहीं है, उनकी लैशेस में बिल्कुल ना होने के बराबर है, उनके लिए एक मैं मैजिकल जो है वो लेकर आई हूँ चीज़। वो है जी ये लैश लिफ्ट बोलते हैं इसको, आप लैश कर्लर बोल दो, आप जो भी बोल दो, मार्केट में इजीली हर जगह पर किसी भी शॉप के अंदर आपको जो है मिल जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इससे क्या होता है आपकी आईलैशेस बहुत अच्छे तरीके से कर्ल हो जाती हैं, एक उनको लिफ्ट मिल जाता है। जिनकी आईलैशेस मस्कारा लगाने के बाद भी सीधी रहती है ना, मोस्टली होता है जिन लोगों की आईलैशेस बहुत अच्छी लग रही होती है उनकी होती है आईलैशेस मतलब नेचुरली कर्ल्ड होती हैं। तो वो जब मस्कारा लगाती है तो उनकी आईज ऑलरेडी आईलैशेस खुद ब खुद ऊपर की तरफ कर्ल हो जाती हैं, वो और प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अब हमारे जैसों की मस्कारा तो लगा लेते हैं लेकिन लैशेस वहीं की वहीं रह जाती हैं। अब मैं आपको जो है ना प्रॉपर करके दिखाती हूँ दोनों आईज की तरफ, आप लोग फिर दोनों आईज के अंदर खुद ही डिफरेंस जो है ना वो देखना। अच्छा, अब मैं इस आई के ऊपर जाना, आई कर्लर को आपने गौर से देख लें, इस तरह से रखना है, वो आंख बंद करके आंख खोल कर जिस तरह से भी आप लोग जो है वो अपनी आई लैशेस को कर्ल करना चाहो वो कर सकते हो। तो इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आप बोल सकते हो 1 से 2 सेकंड के लिए किया और हल्का सा डिफरेंस दोनों आईलैशेस में नजर आ गया। हम लोगों ने 10 सेकंड्स के लिए इसको करके 10 तक काउंट करना है। बहुत ज्यादा जोर से ना कीजिएगा, वायरल आजकल बहुत वीडियोस हुई हैं कि लोग ये यूज करते हैं और आईलैशेस साथ में उतर के हाथ में आ जाती हैं। बहुत ही इजीली और इजी होकर काम करना है, टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना है, बहुत सुकून से करना है। ये कुछ नहीं कहता, लेकिन इसको अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसको मैं लगाती हूँ और उसको मैं करती हूँ यूज इस तरह से। और अब हम काउंट करेंगे 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप लोग डिफरेंस देखो इस आई में और इस आई में, नज़र आ रहा है? मेरी आईलैशेस ये ओरिजिनल है यानी कि नेचुरल है और यहाँ पर मैंने इसको जो है लिफ्ट किया। अगर मैं थोड़ा सा और करूँ वो और हो जाएगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी आईलैशेस को जो है वो कितना ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हो या कितना ज़्यादा लिफ्ट करना चाहते हो। अच्छा जी, तो उसके बाद बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा को किस तरह से यूज करना है, कोई भी आप लोग मस्कारा ले लो। आज हम मस्कारा के ऊपर बात नहीं करेंगे कि हमें कौन सा बेस्ट मस्कारा यूज करना चाहिए, आज जस्ट हम उसकी जो है टेक्निक को फॉलो करेंगे। जब आप लोगों ने मस्कारा को यूज करना है तो उसको यूं 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 नहीं करना, आपने उसको अच्छे तरीके से इस तरह से राउंड राउंड मूव करना है ताकि आपका सारा प्रोडक्ट जो है वो इसके ऊपर लग जाए, इसके वॉन्ड के ऊपर लग जाए। अब इसके वॉन्ड को ऐसे ही अप्लाई नहीं कर देना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको साफ करना है। जितना भी एक्सेस जितनी भी अमाउंट होगी प्रोडक्ट की वो आपकी सारी जो है वो इसके ऊपर लग जानी चाहिए। क्योंकि जब वो प्रोडक्ट आप एक्सेस प्रोडक्ट को नहीं निकालोगे तो वो जब आपकी आईलैशेस के ऊपर जाएगा तो वो बहुत ही लंपी हो जाती हैं, आपकी आईलैशेस
कहीं पर बहुत सारी लग जाता है, कहीं पर बहुत कम लगता है, वो डॉट 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 आ जाते हैं, तो वो बहुत क्लम्पी जो है ना आपकी आईलैशेस बहुत बुरी लगती हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने वो नीचे से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक और टिप देती हूँ। जब हम लोग पूरा आई मेकअप करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी आई शेडो के चंक्स होते हैं वो आपकी आईलैशेस के ये वाले पार्ट के ऊपर गिर जाते हैं। अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्लीन नहीं करते हैं। अगर हम इसी साफ ब्रश को, मैंने इस ब्रश को ऑलमोस्ट साफ कर लिया, अब इसी साफ ब्रश से अगर हम आईलैशेस को ऊपर वाली साइड से साफ कर दें तो बहुत ही आराम से जो है वो हमारा ऊपर वाला पार्ट आईलैशेस का क्लीन हो जाएगा। वो किस तरह से मैं बताती हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह से रख के यूं को मूव करना है, लाइक इस तरह से मूव करना है इन लाइक राउंड डायरेक्शन, सेमी सर्कल, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने चलाना है अपने मस्कारा के वॉन्ड को इस तरह से। अभी मैंने मस्कारा अप्लाई नहीं किया नीचे से, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाली साइड से जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट का जो मेरी आईलैशेस के ऊपर गिरा हुआ है मैं सिर्फ उसको साफ कर रही हूँ। वो साफ हो गया, उसके बाद आपने फिर प्रोडक्ट को नीचे से लगाना है फ्रॉम रूट्स टू टिप्स। आप लोगों ने बिल्कुल डर के नहीं लगाना है यार, ये कोई स्केरी चीज नहीं है। जिन लोगों के लिए अगर स्केरी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ईजी हो जाओ। ठीक है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल रूट्स से लेकर टिप्स तक लेकर जाना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है। और इसके अंदर एक और टिप देती हूँ कि आप लोग अगर यूं कर रहे हो तो उसको थोड़ा यूं यूं करके जो है ना इस डायरेक्शन में इसको ऊपर लेकर जाओ, ताकि जितने भी आपके जो हेयर्स हैं आईलैशेस के वो इक्वली जो है ना वो अलग अलग हो जाएं, वो कहीं पे चिपके ना रह जाएं, सब सेपरेट हो जाएं इस तरह से। ठीक है, अब आप लोग देखो कि मैंने अच्छा आई के ये वाले पार्ट से यहाँ तक स्टार्ट किया, और अब ये वाला पार्ट रह जाता है, यहाँ पर हम इसके फ्रंट वाले साइड से मस्कारा को लेकर जाते हैं और फिर अपनी जो छोटी छोटी आईलैशेस मतलब बिल्कुल फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर होती हैं उसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर बताती जाती हूँ कि जिस तरह आपकी फाउंडेशन बिल्डअप होती है आप उसको बिल्डअप कर सकते हो, इस तरह मस्कारा को भी बिल्डअप कर सकते हो। तो अगर आपने एक कोट लगा दिया, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा वीडियोस के अंदर लोग बोलते हैं 1 कोट ऑफ मस्कारा एंड 2 कोट्स ऑफ मस्कारा, तो आप लोग इसके ऊपर एक और कोट भी कर सकते हो, लेकिन ड्राई होने से पहले पहले। ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर लगाओगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो मैं इसके ऊपर एक और कोट लगाती हूँ मस्कारा का, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से मूव करते हुए ताकि आपकी जो आईलैशेस हैं वो सेपरेट होती जाए। अब मैं बगैर कर्ल की हुई आईलैशेस को भी मस्कारा लगाती हूँ और फिर आप लोग जो है ना दोनों के अंदर डिफरेंस चेक करो, आपको बहुत अच्छे से जो है अंदाज़ा हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमेशा आप लोगों ने जो मस्कारा है, जो मस्कारा के साथ से लगाना है वो आपका डोमिनेंट हैंड होना चाहिए। यानी कि इफ़ यू आर अ राइट हैंडेड तो आप लोगों ने दोनों आइज़ पे मस्कारा राइट हैंड से ही लगाना है, एंड इफ़ यू आर लेफ्ट हैंडेड तो आप लोगों ने दोनों आइज़ के ऊपर मस्कारा जो है वो लेफ्ट हैंड से लगाना है। आई शेड हो, आपकी आईलाइनर हो या मस्कारा हो, ये सब चीज़ें आपने जो है अपने डोमिनेंट हैंड से ही करनी होती हैं। तो एक कोट जो है वो मेरे मस्कारा का हो गया है इस आँख के ऊपर। अब मैं आपको जो है दूसरा कोट करती हूँ और फिर आपको डिफरेंस जो है वो दिखा चलिए। अब दोनों दूसरी आई के ऊपर जो है वो डबल कोट भी हो गया है। अब आप लोग जो है वो डिफरेंस देखो और फिर मुझे बताओ कि ये आंख विद आईलैश कलर है और ये आंख विदाउट आईलैश कलर है। तो मेरी इस आई की आईलैशेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई हुई हैं, और ये वाली आईज की जो आई की जो आईलैशेस हैं वो बिल्कुल सीधी हैं। मस्कारा इस पे भी 2 कोट हैं, इस पे भी 2 कोट हैं, लेकिन इस वाली की लैशेस बिल्कुल सीधी हैं, इस वाली की ऊपर की तरफ मूव हुई हुई हैं। अब आप लोगों को जो है वो डिफरेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा। मस्कारा जो है नॉर्मली हम लोग लगाते हैं, लेकिन जब जो अगला बंदा सामने हो इन रियल, उसको तो पता लग रहा होता है कि इसने मस्कारा लगाया हुआ है, लेकिन जब हम लोग जो है पिक्चर्स लेते हैं या वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें हमारी आईलैशेस बिल्कुल जो है वो नम आ रही होती हैं, उसके ऊपर कहीं पर भी फील नहीं हो रहा होता कि हमने मस्कारा अप्लाई किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अपनी आईलैशेस को जो है लिफ्ट करना है तो ऑलवेज यूज अ गुड आईलैश कर्ल। आती है नीचे वाली आईलैशेस की, लोअर लैशेस की। अब वो उसके ऊपर सबको डर लगता है, लिटरली मुझे भी डर लगता है कहीं आंख में लग ना जाए, लेकिन हमें बहुत ही एहतियात से जो है मस्कारा को अप्लाई करना है। उसी तरह से जो है अपना वॉन्ड अच्छे तरीके से साफ कर लेना है ताकि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो
ना लगे। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका जो हमने ऊपर लगाया था इस तरह से करके मूव करके, और एक और तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। फर्स्ट तरीका जो है इस तरह से लगाने वाला, वो प्रो लोग हैं, जिन लोगों की प्रैक्टिस है वो लोग वो कर सकते हैं। जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है उन लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, आप लोग उसको फॉलो करो और आपकी नीचे की लैशेस पे भी जो है आराम से मस्कारा लग जाए। अच्छा जी, तो आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने जस्ट वॉन्ड लेना, उसको साफ कर लेना। उसके बाद अपनी आई लैशेस पे इस तरह से लाइक यूं सिर्फ इसकी टिप को जो है वो लगाना है, मूव करना है, और बहुत ही आराम से आपकी सारी लोअर लैशेस के ऊपर जो है मस्कारा लग जाएगा। अब आप लोग डिफरेंस देख रहे हो, हल्का हल्का इस पर मस्कारा जो है वो लगना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल आपने जो है लाइट हैंड्स के साथ इसकी टिप को जो है वो मूव करना है, और बहुत ही आराम से जो है आपका मस्कारा आपकी लोअर लैशेस के ऊपर जो है वो लग जाएगा। अब आप लोग देखो मेरी आई लैशेस बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, फिर भी मेरे नज़र आ रहा है कि कुछ लगा हुआ है। इस वाली आंख पे बिल्कुल फील नहीं होती कि मेरी लोअर लैशेस हैं। मैं आपको दूसरी साइड पे जो है मस्कारा लगाने का तरीका बताती हूँ, जो हमने लोअर लैशेस के लिए सेकंड तरीका है, उसको जो है हमने सेम उसी तरह से लगाना है, लेकिन इस तरह से मूव करके वेव्स के अंदर हमने जो है मस्कारे को अप्लाई करना है। पहले हमने टिप्स को यूज़ किया था, और ये वाला जो तरीका है ये मैं उन लोगों को बोलूँगी सिर्फ वही लोग करें जिन लोगों को इसकी प्रैक्टिस है। जो लोग बिगिनर्स हैं या जिन लोगों को ये तरीका नहीं आता है वो लोग ये वाला प्रोसीजर को फॉलो ना करें। इस तरह से आपकी आंख के अंदर जो है वो लग सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लें जी, इस आंख के ऊपर भी जो है मस्कारा लग गया है। अब मेरी आई लैशेज़ नीचे वाली मैं मोस्टली नहीं लगाती हूँ कि बिल्कुल ही लाइट हैं तो उस पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं मोस्टली लगाती नहीं हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो बना रही थी तो मुझे लगाकर आप लोग को दिखाना था। अब आप लोग जो है बहुत ही गौर से देखो कि ये वाली आई जो है आई, इस पर हमने आई लैश कर्लर अप्लाई किया हुआ है और इस पर हमने आई लैश कर्लर नहीं अप्लाई किया हुआ है। अब बिल्कुल स्ट्रेट मेरा फेस है। अब आप लोगों को दोनों साइड्स के अंदर डिफरेंस जो है वो बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा होगा। So guys, that was the video. This is the short tutorial on how to apply mascara on your eyelashes and how to lift your eyelashes perfectly. तो I hope this video really helped you out. अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प किया है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो ह्यूज thumbs up and share it with your friends. And if you are a new subscriber then do subscribe to my channel, and उसके साथ एक छोटी सी बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। मुझे तो हमें याद रखना है। मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।